श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका अद्वैत प्रकरण प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज, जिसमें अब बात चल रही थी अंधम तमा प्रविशन्ति, इसकी व्याख्या कर रहे थे, जिसमें बताया कि हम सृष्टि के मूल में जो एकत्व है उसकी उपासना करें, ये बात चल रही थी। अब गौड़पादाचार्य जी की एक कारिका का मंत्र उठाया गया है, संभूते अपवादस्य संभव प्रविशिध्यते को नवनेनम जयेत इति कारणम प्रतिसिध्यते। यदि यह संभूति, यह सृष्टि ज्यों की त्यों ईश्वर होती, परमात्मा होती, ब्रह्म होती, परमार्थ होती, तो इसका अपवाद क्यों आता कि केवल इसकी सेवा करने से अंधः तमः की प्राप्ति होगी। इससे मालूम होता है कि कार्य रूप में दिखाई पड़ने वाली यह सृष्टि वस्तुतः परमात्मा नहीं है, यह अभिप्राय है। अच्छा, तो जो कारण रूप में बताया, जिसका ध्यान करने की बात है, वह परमात्मा होगा। कौनेनवम जयेत प्रतिसिध्यते। यहाँ यह प्रश्न उठाया कि यदि एक पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए और काट दिया जाए तो फिर क्या वह उग सकता है? इस सृष्टि का समूल नाश हो जाए, यह सृष्टि फिर से पैदा हो सकती है? और होती है तो किससे पैदा होती है? वक्ण माने मूल, कटा हुआ मूल है, वह किससे निकलता है? को नवनेनम जयेत। वृहदारण्यक उपनिषद में भी है, वहाँ यह मंत्र प्रश्न के रूप में भी है और आक्षेप के रूप में भी है। यह वेद की चतुराई है। वहाँ जब यह प्रश्न हुआ कि कौन ब्रह्मज्ञानी है, 1000 गायें कौन ले, तो सब चुपचाप याज्ञवल्क्य ने सोचा, अगर हम यह कहेंगे कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अभिमान की बात आवेगी। ब्रह्म ज्ञान का तो अभिमानी होता नहीं, ब्रह्म ज्ञान का तो अभिमानी होता नहीं। और फिर यह भी कह दें कि हम ब्रह्म ज्ञानी, तो लोग कहेंगे कि 1000 गाय का लालच है, इसलिए यह ब्रह्म ज्ञानी होकर खड़ा हुआ है। उभयतः पाशारज्जु इसको बोलते हैं। बोले अगर नहीं कहते तो 1000 गाय चली जाएंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन सृष्टि में कोई ब्रह्मविद है ही नहीं, लोगों की यह धारणा भी तो बनेगी ना। इसलिए उन्होंने यह सोचकर कि ब्रह्मविद संप्रदाय भी रहे, अर्थात जिज्ञासुओं को ब्रह्मवेत्ता की प्राप्ति भी होवे और 1000 गाय भी मिल जावें। वो बोले, अच्छा तुम आखिर यही कहते हो ना कि तुम्हारे हृदय में 1000 गाय लेने की कामना है। वाठम भी कामाय वयम नमोस्तु ब्रह्म विद्या। हम जानते हैं कि हम ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म हैं, 1000 गाय लेने की कामना है हमारे हृदय में, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। तो अब एक और मंत्र उठाया है, इसकी व्याख्या भगवान कल लेंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है याज्ञवल्क्य जी का, जिसमें उन्होंने वहाँ पर चैलेंज हुआ कि कोई ब्रह्मज्ञानी हो तो ये गाय ले जाए। तो उसी समय याज्ञवल्क्य जी की अंतःकरण की क्या स्थिति है उसको समझा रहे हैं। तो वो चाहते हैं लोगों को ब्रह्मवेत्ता भी मिल जाए और ऐसा भी न लगे कि हमें इस संसार की कुछ इच्छाएं हैं, हम लालची हैं। बहुत बढ़िया प्रसंग। ओम शांति शांति। प्रणाम भगवान।